हेलो प्यारे बच्चों, ये देखिए बेटा हमारी 22 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। आपको पता है पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 30। क्या डेट है? 22 फरवरी 2022। ये है पठन अभियान SCERT द्वारा बनाई गई वर्कशीट है। और वीक है 6। थीम क्या है? प्लेसेस वी गो। सबसे पहले है चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ बेटा देखो, चित्र 1 है, यहाँ चित्र 2 है, तो आपको चित्र 2 में कोई भी 4 गलतियाँ ढूंढनी है। तो ढूंढते हैं। देखो, जो मुझे गलतियाँ दिख रही हैं इसमें थोड़ी हल्की हल्की हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कोई भी पानी की बूंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पानी की बूंद गिरी हुई है, गलती नंबर 1। जो यहाँ पर देखिए एक डिज़ाइन है, ये थोड़ा अलग है, और यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ा अलग है, तो गलती नंबर 2 हो गई। पोर्ट में भी देखो, यहाँ पर डिज़ाइन जो है और चित्र 2 वाला डिज़ाइन ये थोड़ा अलग है, तो गलती नंबर 3 हो गई। और एक मुझे यहाँ पर मिरर वाला डिज़ाइन थोड़ा अलग दिख रहा है, गलती नंबर 4। तो मैंने कोई 4 गलती ढूंढी, तो आप भी कोई और गलती ढूंढ सकते हैं इसमें। फिर है मेले की सैर। प्यारे बच्चों, क्या आप कभी मेले में गए हो? तो अगर गए हो तो हाँ, अगर नहीं गए तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो मेले में क्या क्या होता है बताओ? मेले में झूले होते हैं, बड़े बड़े झूले होते हैं, ठीक है। मिठाइयाँ की दुकानें होती हैं, और चाट पकौड़े की दुकानें होती हैं। चाट पकौड़े की दुकानें होती हैं। खिलौने होते हैं, खिलौने की दुकानें होती हैं। खिलौने की दुकानें, आतिशबाजियाँ होती हैं, आतिशबाजी होती है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, मेले में खरीदने के लिए बहुत सारी वस्तुएं होती है ना? यस। तो वहाँ झूले और खाने पीने की दुकानें भी होती हैं। तो ईशा अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने गई है। वहाँ उन्होंने खरीदारी करने के साथ साथ खूब मस्ती भी की। तो प्रश्न देखो 1 क्या है? ईशा की मम्मी ने सबसे पहले मिट्टी से बना कुछ सामान खरीदा। सामान की कुल कीमत थी 325 रुपये। उन्होंने दुकानदार को 500 रुपये दिए, तो दुकानदार ने उन्हें कितने रुपये वापस किए होंगे बताओ? तो उन्होंने कितने रुपये दिए दुकानदार को? 500। और सामान कितने का खरीदा? 325 का। 325, तो 500 में से 325 को माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें हाथ से लेना होगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर रह गए कितने? 9। 9 में से 2 गए, कितने हो जाएंगे? 7। और यहाँ पर रह जाएंगे 4, क्योंकि हमने यहाँ से लिया था। 4 में से 3 गया 1, 175 रुपये, ठीक है। तो दुकानदार ने उन्हें कितने रुपए वापस किए होंगे? 175 रुपये, 175 रुपये वापस किए होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर सामान की कुल कीमत कितनी है? 325 रुपये। और दुकानदार को उन्होंने पैसे दिए, तो यहाँ से लिखेंगे उन्होंने दुकानदार को 500 रुपये दिए। तो दुकानदार ने उन्हें कितने रुपए वापस किए? 175 रुपये। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2। खरीदारी करने के बाद तीनों ने मिलकर झूला झूला, जिसमें कुल 180 रुपये खर्च हुए। झूले वाले ने उसके पापा को 20 रुपये वापस दिए। उन्होंने झूले वाले को कितने रुपये दिए होंगे बताओ? बताइए। तो उन्होंने झूले वाले को 200 रुपये दिए होंगे। वो कैसे? देखो, खरीदारी करने के बाद तीनों ने मिलकर झूला झूला, जिसमें कुल 180 रुपये खर्च हुए, ठीक है। और झूले वाले ने उन्हें कितने रुपये वापस दिए? 20 रुपये।
तो 180, जब हम 200 में से 180 को माइनस कर देंगे तो देखो कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ से हम यहाँ 80 लेंगे, 10 में से 8 गया 2, तो बचे ना 20 रुपये। तो यानी उन्होंने झूले वाले को कितने रुपए दिए होंगे, 200 रुपये दिए होंगे। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 3। तीनों ने मिलकर पाव भाजी खाई जिसका कुल बिल 240 रुपये आया। मम्मी ने पाव भाजी वाले को 500 रुपये दिए तो दुकानदार ने उन्हें कितने रुपए वापस दिए होंगे बताओ। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कि पाव भाजी का कुल खर्च, पाव भाजी का कुल बिल कितना है, 240 रुपये। ठीक है। और मम्मी ने पाव भाजी वाले को दिए 500 रुपये। मम्मी ने पाव भाजी वाले को 500 रुपये दिए तो दुकानदार ने वापिस किए कितने रुपए बताओ। 500 में से 240 को माइनस कर देंगे तो 4 0 0 0, यहाँ से लेंगे, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 2 गया 260 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वापस दिए कितने रुपए, 260 रुपये। फिर नेक्स्ट देखो, आखिर में ईशा और उसकी मम्मी ने आइसक्रीम खाई तो दोनों की आइसक्रीम की कीमत थी 100 रुपये। ठीक है, दोनों की आइसक्रीम की कीमत थी 100 रुपये। तो बताइए उन्होंने खाने पीने पर कुल कितने रुपए खर्च किए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो खाने पीने पर कितने रुपए खर्च किए उन्होंने, 240 तो यहाँ किए हैं, 100 रुपये यहाँ किए हैं। तो यहाँ पर तो झूला झूलने में किए, यहाँ पर सामान खरीदने में किए। तो 240 जमा 100, 240 में 100 रुपये हम जोड़ देंगे, 0 4 2 और 1 3, 340 रुपये। ठीक है। आखिर में ईशा और उसकी मम्मी ने आइसक्रीम खाई तो दोनों की आइसक्रीम की कीमत 100 रुपये थी। बताइए कि उन्होंने खाने पीने पर कुल कितने रुपए खर्च किए। तो 340 रुपये। फिर नेक्स्ट देखो, घर आकर मम्मी पापा ने खर्च हुए रुपये का भी हिसाब लगाया। क्या आप हिसाब लगाने में उनकी मदद करोगे। बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो देखो यहाँ पर बेटा, सबसे पहले उन्होंने जो मिट्टी का सामान खरीदा था 325 रुपये। फिर उसके बाद 180 रुपये उन्होंने झूला झूलने में खर्च किए, 180। फिर 240 की उन्होंने पाव भाजी खाई और फिर उसके बाद 100 रुपये उन्होंने 100 रुपये की आइसक्रीम खाई। तो सबको जोड़ देंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 और 8 कितने होते हैं, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल को 1, तो 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, 845 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 845 रुपये। फिर नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। भारत में लगने वाले विभिन्न प्रकार के मेलों जैसे कि पशु मेला, व्यापार मेला के बारे में बच्चों को बताइए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 की लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं।
और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा कोकोटोन किड्स, उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है। तो उसमें जाकर आप विज़िट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।